जिस तरह भारत की सरकार ने देश में वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया है, 70 से 75 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन अब तक लग गई हैं। उसके लिए बेशक हम अपनी सरकार की तारीफ ना करें, उनको क्रेडिट ना दें, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर दुनिया भर के देश भारत की इस उपलब्धि पर लगातार नजर बनाए बैठे हैं, हमारी तारीफें कर रहे हैं। क्योंकि 135 करोड़ की आबादी वाले देश में जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के मुकाबले कुछ खास नहीं है, तब भी इतने एफिशिएंट तरीके से इतनी बड़ी आबादी के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन चलाना वाकई में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब जो ये भारत की उपलब्धि है, यही दुनिया के बाकी देश और खासकर अमेरिका की आंखों में कांटा बनते जा रही है। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके मुताबिक भारत में कुल 76 करोड़ 57 लाख यानी 76 करोड़ 57 लाख वैक्सीन लग चुकी हैं। और ये नंबर बस एशिया नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाले देशों की लिस्ट में भारत नंबर 1 पर है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर ourworldindata.org नाम की एक वेबसाइट का एक टेबल का स्क्रीनशॉट है, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के देशों को नंबर ऑफ वैक्सीनेशंस के आधार पर रैंक किया है, जिसके मुताबिक इंडिया नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है अमेरिका, जबकि नंबर 3 पर है ब्राजील। फिगर्स के हिसाब से देखा जाए तो भारत नंबर 1 पर चल रहा है, इसलिए दुनिया भर के बाकी देश भारत को रोल मॉडल के तौर पर देख रहे हैं। फिर चाहे वो हमारे कोविन प्लेटफॉर्म को कॉपी करना हो या फिर आरोग्य सेतु ऐप की कॉपी करनी हो। मगर अब जो ये भारतीय सरकार की अचीवमेंट्स हैं, यही अब भारत को कुछ वेस्टर्न और यूरोपियन देशों का निशाना बनाते जा रही हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है अमेरिका का। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका भारतीय सरकार पर इस चीज का प्रेशर डाल रहा है कि भारत अब वैक्सीन एक्सपोर्ट्स को इजाजत दे दे, जो कि भारतीय सरकार ने पिछले साल से रोक रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि जो 24 सितंबर को अमेरिका पहला क्वाड समिट होस्ट कर रहा है, भारत उसमें कोई खुशखबरी दे और वैक्सीन एक्सपोर्ट्स को ग्रीन सिग्नल दे दे। क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले क्वाड समिट के लिए 3 एजेंडा हैं। पहला इंडो पैसिफिक पॉलिसी, दूसरा क्लाइमेट चेंज और तीसरा है पैंडेमिक। इसके साथ बाइडेन प्रशासन चाहता है कि भारत, रशिया और चाइना जैसे ये सभी देश WHO के चैरिटी प्रोग्राम कोवैक्स को वैक्सीन दान करें, ताकि वो फिर आगे दुनिया भर के गरीब देशों में डिस्ट्रीब्यूट करे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा वैक्सीन तो लगाई हैं, लेकिन आबादी भी तो भारत की सबसे ज्यादा है। इसके आधार पर देखा जाए तो अभी हमारे देश की आधी पॉपुलेशन भी फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, इसलिए वैक्सीन एक्सपोर्ट शुरू करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जहां तक बात अमेरिका और जो बाइडेन को जो दुनिया के गरीब देशों की चिंता हो रही है उसकी है, तो फिर अगर अमेरिका वाकई में दुनिया भर का भला करना चाहता है, तो जो भारत और साउथ अफ्रीका ने मिलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर से पेटेंट राइट्स हटाने वाला ट्रिप्स वेवर लाया था, अमेरिका उसको पुश करे। बेशक खुद अमेरिका ने भारत को इसके लिए अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन अमेरिका को अब जर्मनी, फ्रांस, यूके, कनाडा जैसे देशों को भी पुश करना चाहिए कि ये सारे देश मिलकर ट्रिप्स वेवर वाला प्रस्ताव WTO से पास होने दें। क्योंकि अगर एक बार ट्रिप्स वेवर WTO से पास हो गया तो फिर कोविड-19 वैक्सीन की कीमत टेटनस के टीके से भी सस्ती हो जाएगी और दुनिया भर के खाली बैठे छोटे बड़े सभी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हर दिन लाखों करोड़ों डोजेस मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। क्योंकि ट्रिप्स वेवर के पास होने के बाद इनको वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को ना कोई रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, ना ही उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। अमेरिका पहले ये चीज करे, ना कि भारत पर प्रेशर डाले। भारतीय सरकार को सबसे पहले अपने देश की 135 करोड़ की आबादी को प्रायोरिटी देनी होगी। बाकी अगर किसी भी देश में वाकई में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जैसे हमारे यहाँ सेकेंड वेव के दौरान हुआ था, तब हम उस देश की मदद के लिए सामने आ सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।